नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश स्वागत पर फसाद, आज़ादी पर विवाद। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का विशेष तरह से मुस्लिम महिला डांसरों द्वारा स्वागत किए जाने का वीडियो दुनिया भर में चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अब से पहले ऐसा स्वागत यूएई ने शायद पहले किसी भी मेहमान का नहीं किया। इस वीडियो को विभिन्न उपयोगकर्ताओं ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसमें देखा जा रहा है कि ट्रंप के स्वागत में लाइन में खड़ी मुस्लिम महिला डांसर सफ़ेद कपड़ों में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अपने बालों को खोलकर अलग अंदाज में लहरा रही हैं। अब इस डांस को लेकर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले से विरोध की आवाज़ उठी है। मुस्लिम धर्म में महिलाओं को हिजाब ना हटाने की अनुमति नहीं है। ऐसे मुस्लिम धर्मगुरुओं को किसी गेस्ट के स्वागत में इस तरह बिना हिजाब के पूरे बालों को खोलकर झटकना हैरानी भरा लग रहा है। वीडियो को लेकर अब सहारनपुर के देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने अपनी आपत्ति जताई है। इसहाक गौरा ने कहा कि औरतों को नाचने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि पर्दे के लिए बनाया गया है। मौलाना ने हेयर फ्लिपिंग डांस को इस्लाम में हराम बताया है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, विज्ञान तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है, लेकिन समाज में आज भी रूढ़िवादी सोच के जरिए महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहे हैं। उन्हें बराबरी का दर्जा देने की बात तो कही जाती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं परे है। देश की मुस्लिम महिलाओं की चिंता छोड़ सहारनपुर के मौलानाओं को सऊदी अरब की मुस्लिम महिलाओं की चिंता सता रही है। खुद के देश में भले ही मुस्लिम महिलाएं खुलेआम नाच गा रही हों, लेकिन सहारनपुर के मौलानाओं को इस बात की चिंता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में यूएई में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बाल खोलकर स्वागत क्यों किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का विशेष तरह से मुस्लिम महिला डांसरों द्वारा स्वागत किए जाने का वीडियो दुनिया भर में चर्चा में है। इस वीडियो को लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें देखा जा रहा है कि ट्रंप के स्वागत में लाइन में खड़ी मुस्लिम महिला सफेद कपड़ों में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने अपने बालों को खोलकर अलग अंदाज में लहरा रही हैं और ट्रंप को यूएई की पारंपरिक गीतों की ताल पर बाल झटकती महिलाओं के बीच से होकर ले जाया जा रहा है। वीडियो को लेकर अब सहारनपुर के देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गौरा ने अपनी आपत्ति जताई है। इसहाक गौरा ने कहा, औरतों को नाचने के लिए नहीं बनाया गया बल्कि पर्दे के लिए बनाया गया है। मौलाना ने बुधवार को वीडियो जारी कर हेयर फ्लिपिंग डांस को इस्लाम में हराम बताया है। यूएई का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट के इस्तकबाल के लिए नौजवान लड़कियों द्वारा हेयर फ्लिपिंग डांस करवाया गया है और अफसोस उसे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा भी बताया गया है, जो काबिले मजम्मत है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि मजहब-ए इस्लाम ने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। जैसे किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, वैसे ही महिलाओं को हुक्म दिया है कि उनको छुपा कर और ढांक कर रखो। इसहाक गौरा ने कहा, इस्लाम में महिलाओं को माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में बेहद सम्मानजनक दर्जा दिया गया है। शरीयत इस्लामिया में ये हुक्म देती है कि महिला को पर्दे में रखा जाए, न कि मंच पर लाकर उसकी अदाओं और हरकतों को तमाशा बनाया जाए। बता दें, मौलाना कारी इसहाक गौरा ने जो बातें कही वो इस्लाम से जोड़कर कही, लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम धर्म से जुड़ी मुस्लिम एक्ट्रेस जब पर्दे पर खुलेआम अपनी अदाकारी के जलवे बाल खोल कर दिखाती हैं, तब देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गौरा के मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि मजहब-ए इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं और इसको जो इस्लामिक कल्चर का हिस्सा बताया जा रहा है, हम इस बात का कंडम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अपनी इस्लाह करने की सलाहियत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब जरा इन 3 तस्वीरों को देखिए। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाएं बंदिशें तोड़कर रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकल रही हैं। दुनिया से लेकर सोशल मीडिया में महिलाएं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हैं। ऐसे में सवाल है कि मौलाना कारी जैसे उलेमाओं को मुस्लिम महिलाओं के खुलेपन से इतनी परेशानी क्यों है।
क्या मौलाना कारी सऊदी अरब से ज्यादा धर्म को मानने और जानने वाले हैं? आखिर महिलाओं की स्वतंत्रता और आधी आबादी को उनकी तरीके से जीने के अधिकार पर बंदिशें लगाना कहां तक सही है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हम। 3 खाड़ी देशों की यात्रा पर निकले ट्रंप सऊदी और कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे और वहां उनका स्वागत अलग अंदाज में हुआ। ट्रंप अबू धाबी में कसर अल वतन जो यूएई का राष्ट्रपति महल है वहां पहुंचे। जैसे ही ट्रंप महल में पहुंचे वहां सफेद कपड़े पहनी लड़कियों ने खुले बालों में डांस किया। अब आपको समझाते हैं आखिर सफेद कपड़े पहनी लड़कियों ने खुले बालों में जो डांस किया वो है क्या। यूनेस्को के अनुसार दरअसल अल आयला एक सांस्कृतिक परफॉर्मेंस है। इसमें कविता, ड्रम, म्यूजिक और डांस शामिल है और इसके जरिए एक युद्ध के दृश्य को दिखाया जाता है। पारंपरिक पोशाक पहनने की लड़कियां अपने लंबे बालों को इधर उधर फैलाते हुए एक पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हैं। लगभग 20 पुरुषों की 2 लाइन होती है और उनके चेहरे एक दूसरे के तरफ होते हैं जो भाले या तलवार की तरह बांस की पतली छड़ियां हाथ में रखते हैं। इससे सभी उम्र के, लिंग और सामाजिक वर्ग के लोग शामिल होते हैं। यूनेस्को ने इस डांस परफॉर्मेंस को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। यह अपनी समृद्ध संस्कृति, अभिव्यक्तियों और ऐतिहासिक गहराइयों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। चमड़े के बैकपाइप और बांसुरी प्रदर्शन में एक मधुर लेयर जोड़ते हैं। अल अयाला के दौरान पहनी जाने वाले कपड़े सरल लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं। कलाकार आमतौर पर पारंपरिक अमीराती पोशाक पहनते हैं जिसमें कुंदरा और एक घुटड़ा शामिल हो सकता है। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाहिल अकील जी हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा महादेव जी हैं, हिंदू धर्म गुरु, स्वागत है आपका भी। श्याम सलोने भाजपा के नेता हैं। सबसे पहले तो मैं नाहिद अकील जी के पास ही चलूँगा। नाहिद जी, ये बयान मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग? अपने देश में हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ अपने आप को बताना, प्रेजेंस दिखाना के लिए ये सब बयान दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के जो दीनी तालीम वाले या धार्मिक धर्मगुरु जो हैं उनको अपने देश के मुसलमानों पे ध्यान देना चाहिए कि वो एजुकेशन में आगे बढ़ें, आर्थिक रूप से आगे बढ़ें, स्वास्थ्य उनका बेहतर हो, उनके पास मकान हो। वो दूसरी कंट्री के मसाइल में क्यों दखल अंदाजी दे रहे हैं? तुम कर क्या सकते हो? उनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ के कितने मुसलमान जा कर के सऊदी अरबिया में कोई बकरी चरा रहा है, कोई भेड़ चरा रहा है, कोई खजूरों के बाग में बहुत वर्स्ट कंडीशन में काम कर रहे हैं। अगर ये इस्लाम के बहुत अच्छे जानकार हैं तो वो पहले अपने घर के भीतर की समस्याएं सुलझाएं। दूसरे देश की समस्याएं सुलझाने का अधिकार उनको नहीं है। उस कंट्री के अपने मामले हैं, वो अगर वहां के परंपरागत इस तरह के नृत्य हैं वो कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो ये कौन होते हैं मान ना मान तेरा मेहमान बयानबाजी करने के लिए? आपके देश में क्या मुसलमानों के मसाइल कम हैं कि आप वहां पर फतवा जारी कर रहे हैं, वहां पर आप टिप्पणी टिकट कर रहे हैं? ये शोभा नहीं देता इस तरह के लोगों को। और इस तरह से हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे काबिल मुसलमान हैं या मुफ्ती लोग जो हैं पढ़े लिखे, वो उनकी ये बेइज्जती एक तरह से करवाते हैं। ये सिर्फ लाइमलाइट में अपने आप को लाने का महज एक तरीका है। भाई वो अरबियन कंट्री है, वहां पर उनका क्या कल्चर है, वो किस तरह से मान रहे हैं। वो तो इंडियन जो जाते हैं उनको प्योर मुसलमान ही नहीं मानते हैं। इनसे पूछिए, अरबियन जो लोग हैं वो इंडियन मुस्लिम जो वहां जाकर के काम करते हैं उनको तो प्योर मुस्लिम नहीं मानते हैं। उसका क्या जवाब है इनके पास? ये बहुत नाक वाले हैं, तो वहां यहाँ के बच्चों को भेजा ना करें काम करने के लिए। और क्या मतलब है कि कोई कब का वीडियो आपने, मतलब अब तो लेट आप उस पे जागे हो ना, आप इतने स्टडी कर रहे थे। ये तो हो चुका, कई दिन हुआ उनका वेलकम किए हुए, आज ये सो के जागे हुए हैं। मुझे लगता है नाहिद जी, अपने देश में हम महिलाओं को किस तरीके से रख रहे हैं इस पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल,
हाँ, और औरतों की तालीम पे आप गौर करिए, औरतों के स्वास्थ्य पे गौर और करिए, यहाँ मुझे के बच्चों को, मुझे यूथ इनके एक को आप बयान से एक देखिए। और एक लाइन से मुझे और दिक्कत हुई कि जो महिला है वो नाचने के लिए नहीं, पर्दे में रहने के लिए बनी है। मैं इस चीज से भी खिलाफ हूं। अगर वो ये क्या सारे देखिए मुसलमान पुरुषों जो ठेकेदार हैं कि वो सब ठीक ही हैं? जो तमाम केसेस आते हैं तो उसमें मुसलमान भी रेपिस्ट भी होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा उलमा है, कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्यों नहीं ऐसी तालीम देते देश में कि जो लड़के आवारागर्दी कर रहे हैं मुसलमान, उनको रोक लें। आप दूसरे देश में मत जाइए। भारत में भी किसी देश से अगर कोई आ रहा है तो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के हिसाब से स्वागत किया जाता है। अब वहां का कल्चर वो अपने ढंग से स्वागत कर रहे हैं, ढके लिबास में कर रहे हैं। अब वो वहां की कोई परंपरा होगी वो कर रहे हैं, तो ये कौन होते हैं? और बिल्कुल ये खामखा के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। और ऐसी ठेकेदारी चलनी नहीं है। आपको बात करनी चाहिए कि हम तालीम दे के कितना आगे बढ़ाएं महिलाओं को, हम महिलाओं को कितना सशक्त करें, लेकिन अभी भी ये पर्दा वाली सोच से आगे बढ़ नहीं रहा है। भाई अरबियन कंट्री में अगर शादी होती है तो लड़कों से ये पहले वहां की कंट्री उस लड़की को एक मकान, पूरी जितने भी खर्चे होते हैं वो पहले ही दिला देते हैं, और ये यहाँ महर माफ करवाने पे लगे रहते हैं। आप क्यों नहीं करते? अगर सब चीजें आप नसीहत दे सकते हैं तो आप उनकी अच्छी चीजें भी फॉलो करो। शादी से पहले एक लड़की को चाबी दे दीजिए उसके घर की। बिल्कुल, अगर इतना कर सकते हैं तभी वहाँ शादी होती है, वरना फिर शादी भी नहीं होती वहाँ। क्योंकि अरबियन कंट्री है, आप ओमान सब में देख लीजिए। मेरे एक मित्र हमको कुछ दिन पहले ये बात बता रहे थे, खर्च होता है वो आपको मकान के साथ वो दे देना होता है, आप उसको दे दीजिए। उसके बाद निकाह आपका होता है, वो गवर्नमेंट की साइड से होता है कि आप ऐसी शादी नहीं कर सकते। वो एक फिक्स अमाउंट होता है कि आप मकान देंगे, ये देंगे। लेकिन यहाँ पर आप इनकी सूरत हाल देखिए। बिल्कुल, ये तो इनको तो क्या है ना कि मैम ये लोग लैमलाइट में आना चाहते हैं। अब देखिए कितने दिन से देवबंद के से बहुत दिन से कुछ नहीं आया था। वो किसी के नाम का फतवा ला सकते हैं, वो किसी को भी। मैं फतवों के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन आपका समय बड़ा खराब रहता है। अब आप कह रहे हो कि यूएई में किस तरीके से हुआ, ये बहुत है, ये इस्लाम में हराम है। उनको भी इस्लाम की नॉलेज होगी जिन्होंने एक कार्यक्रम रखा, जिन्होंने ये चीजें रखी। बिना जान परिचय तो नहीं होगा। सोच समझ के ही किया होगा। इतना बड़ा ओकेजन जिसको राष्ट्र कर रहा है, तो फिर आप कौन होते हैं और आपकी हैसियत क्या है कि आप वहां के लिए टीका टिप्पणी करेंगे? वीजा मैम नहीं लगा होगा, ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए टीस तो कोई होती ही है। नहीं, वीजा इनका नहीं लगा तो इनकी इतनी हैसियत भी नहीं कि इनकी इस टिप्पणी से वहां इनको सुना जाए। बिल्कुल नहीं कोई सुनता है, और मजाक बनता है, और ये डी ब्रांडिंग कर रहे हैं, और ये डी ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी। ये कभी जाएंगे तो इनके साथ लोग कैसा क्या व्यवहार करेंगे? आप कुछ श्याम सलोने जी हैं, श्याम सलोने जी, लोगों को आजकल अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कुछ भी कहना पड़ रहा है। अब बताइए, जिस देश में यहाँ पर तो बहुत सी सहूलियत है, यहाँ पर तो हम लोग एक थाली में खाना खाएं, हम लोग एक ऑफिस में काम करें और अच्छे से काम, कभी कहीं धर्म आता ही नहीं सामने कि पता चल जाए कि ये इस धर्म के हैं। ना किसी की पोशाक से, ना किसी की बातचीत से, ना किसी के रहन सहन से, ना किसी के खाने से। लेकिन अगर हम ये छोड़ दें, हम पाकिस्तान में जाके कहें, हम पाकिस्तान की चीज को देख के कहें कि भाई साहब देखिए वहां ऐसा हो रहा है, हम तालिबान की चीज को देख के कहें, हम यूएई के से क्यों अपने आप को कंपेयर करेंगे? भाई ये उनका सोचना है कि वो अपने यहाँ किसी को बुला रहे हैं, वो क्या कार्यक्रम करा रहे हैं, ये उनका कॉल है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को सर्वोपरि दिखाना, अपने आप को ज्ञाता दिखाने के लिए बयान देना भी जरूरी है। जी विशाल जी नमस्कार। मेरे आचार्य जी को और जैसे मेरी बहन नायक जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए विशाल जी, होता क्या है अमूमन जब व्यक्ति गुमनाम सा हो जाता है, उसके खुद के लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, तब उसने लगता है कि मैं कहीं गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, तब वो ऐसे बयान देने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप देखिए, मौलाना जी को चाहिए था कि आपके अपने देश में
क्या स्थिति हो रही है। आपकी अपनी एक बेटी उर्फी जावेद किस तरह के नंगनाच करती है, कैसे कपड़े पहनती है, उस पर कभी नहीं बोलेंगे। कितना माहौल खराब कर देती है। पारिवारिक जन शर्म से डूब मरे कभी कभी जब उसके फोटो आ जाते हैं। उन पर मौलाना जी को बोलना चाहिए। मौलाना जी को बोलना चाहिए कि मेरी सोफिया कुरैशी, यदि आप पर्दे में रखोगे मेरी बहन को, तो देश की रक्षा कौन करेगा। आज वक्त बदल चुका है। सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया है कि महिला केवल पर्दे में रहने वाली कोई चीज नहीं है, कोई वो उपहार नहीं है। वो इस धरती पर आया हुआ भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। वो मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है। वो किसी भी धर्म की हो सकती है, लेकिन वो माँ है। मौलाना साहब को जन्म देने वाले भी वही महिला है, और मौलाना साहब के द्वारा संतान पैदा करने वाली भी वही महिला। तो महिलाओं का हमें सम्मान करना होगा। हमें यूएई से क्या लेना देना। लेकिन मौलाना साहब हैं, वो ऐसे कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो तमाम वो जो कुरीतियां हैं मेरी नजर में, क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में कम जानकारी रखता हूं, लेकिन इतना रखता हूं कि वहां जो गलतें हैं उसका विरोध करना चाहिए। महिलाओं के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, आप इग्नोर कर देते हो और पुरुषों का पक्ष ले लेते हो। ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, तो किसी भी धर्म की महिला हो। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब ने जो ये राग अलापा है बहुत गलत है, और इससे उनका कोई केवल थोड़ा बहुत पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया है। बाकी इसके अलावा मौलाना साहब की विवेक और बुद्धि मत मारी गई है। बस मैं इतना बोलूँगा, ये अच्छा टॉपिक मौलाना साहब ने नहीं किया है। महिलाओं का शोषण करना चाहते हैं मौलाना। उनके अंदर क्या चल रहा है, केवल महिलाओं का शोषण चल रहा है। मौलाना जी को नहीं ऊपर वाला और इसको एक सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के बिल्कुल इसको एक सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के तौर पर यूनेस्को ने ओमान सल्तनत और संयुक्त अरब में पारंपरिक सांस्कृतिक माना है इसको, और इसमें इस तरीके का नहीं। और आप, मुझे तो समझ नहीं आता, आपने एक एक्ट्रेस का नाम लिया उर्फी जावेद का, ऐसे तमाम लोग, आपने सोफिया कुरैशी जी के लिए जब कहा, आप कह रहे हो कि पर्दे में रहने के लिए बनी है। अरे अगर मान लीजिए ये जो आपकी पर्दे वाली बात मान लें, तो सोफिया कुरैशी कैसे होंगी? आप बढ़ने नहीं देना चाहते हो। मैं नाहिद जी का आपको बात बताऊं, भी कुछ दिन पहले मैं किसी वुमेन्स टॉपिक पर डिबेट कर रहा था, तो उन्होंने पॉलिटिकल कोई डिबेट थी, उसमें कहा कि इनको चूड़ियां भेज देनी चाहिए। तो मैंने कहा चूड़ियां क्या, किस चीज का प्रतीक है? और मैंने चूड़ियों के लिए कहा कि भाई चूड़ियां आप क्या समझते हैं, किसी को चूड़ी भेज दीजिए। दरअसल पेट्रियार्की इतनी ज्यादा है कि लोग चूड़ियों को कमजोरी की निशानी मानते हैं। बिल्कुल यही बात मैंने कही, आप कमजोरी की निशानी बना रहे हैं चूड़ियों को। आपको ना इन लोग को इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है। हजरत आयशा को क्यों तीर तलवार चलाना सिखाया गया था? क्योंकि इस्लाम तो भाई जंग पे बेस है, और इस टाइम जब हजरत आयशा को तीर तलवार चलाना सिखाया, कि इसीलिए सिखाया गया कि कभी जंग के हालात हो तो हमारे घर की औरतें भी सामना कर सके। और ये कह रहे हैं कि पर्दे में रहने की चीज है। उस जमाने में अरबियन कंट्री में कौन कितना बुर्का पहन के चलता था? वहां तो गाउन वाली प्रथा थी, गाउन पहनती थी सारी औरतें, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ढीला वस्त्र पहनती थी। अब इन लोगों ने उसका पैरामीटर बना लिया है कि ये बताएंगे कि कितना पहनना चाहिए, कितना नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब इस्लाम की दरअसल नॉलेज नहीं। आप कभी जो अच्छे मुफ्ती हैं, जो वाकई में डिग्री लेके आते हैं, उनके साथ बैठिए, तो फिर वो इस्लाम को आपको बताएंगे कि इस्लाम है क्या। ये सब तो अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस्लाम को भी बदनाम करने का काम करते हैं। बिल्कुल। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आप कैसे इस बयान को देखते हैं? मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस बात को ये कहता हूँ सबसे पहले कि मौलाना जी ने जो बयान दिया है, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई। इस्लाम की शुरुआत हुई मक्का मदीना से। मोहम्मद साहब वहाँ से रहे हैं, और मुझे लगता है कि बेटा बाप को और चेला गुरु को ज्ञान नहीं दे सकता। गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, बाप से सीखना
चाहिए। मक्का मदीना इस्लाम का जहां उत्पत्ति हुआ वहां से इनको सीखना चाहिए। दूसरी बात है, भारत में रह रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिमाना वाली बात है, डोंट इंटरफेयर टू द अफेयर्स ऑफ अदर्स। वहां के मौलाना का मैंने बयान सुना है, वो कहते हैं कि भारत के मुसलमान हमारे जूते के बंद भी खोलने लायक नहीं है। अब वो बिहेवियर भी कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, क्योंकि नया कन्वर्टेड ऐसा उनका नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप भारत में बैठे हैं तो कम से कम अभी 2010 में इतने हिंदू मारे गए, इतनी सारे इस्लाम के प्रति लोगों की विपरीत धारणाएं बन रही हैं, उनको वहां के हिंदुओं का कत्ल आम पर कुछ बोलकर नहीं बोले। इतने सारे दुर्गा पूजा और शोभा यात्राओं पे पत्थर पड़ते हैं, शुक्रवार को नंबर के पश्चात मदरसों में कौन सी शिक्षा दी जा रही है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो एक सोचता है, आज जो मीटिंग हुआ ईरान में हुआ, उसके बारे में कोई मौलाना जी का कोई राय नहीं आया। तो कुछ होता है इसी प्रकार से, जब मदरसों में गलत शिक्षा होती है, उस गलत शिक्षा का हिंदू बेटी को में फंसा कर उनके सौती टुकड़े करके फ्रिज में गिल कर दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनके आर्गल को बेच दिया जाता है, उनका जीवन नरक बना दिया जाता है। उस पर कोई मौलाना जी नहीं बोलते। भारत के अंदर जब क्रिकेट होता है, क्रिकेट स्टेडियम में जब होता है तो वहां पर भी चीयर गर्ल्स होती है, उनके ऊपर कुछ नहीं बोले। लेकिन एक चीज है भी है, आज महिलाएं स्वतंत्र हैं। सुफियान कुरैशी जैसे लोग, मेनका सिंह जैसे लोग स्वतंत्रता पूर्वक देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, विश्व के मंच पर है संगीत प्रयास करके अपना प्रतिभा अपना योगदान दे रहे हैं। जिंदगी की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से अगर महिलाएं जी अपने घर की समस्याओं को देखते तो कहीं अच्छा होता। भारत के अंदर हिंदू जो समाज है वो लिव एंड लेट प्रभावों पर चलता है। तो अगर यह देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर और इस प्रकार की चीजें कैसे जो है इस्लाम के प्रति जो विपरीत धारणाएं हैं, आज वो विपरीत धारणाएं कैसे खत्म होंगी, उस नहीं करके उस पे ना बोल कर ही अपने आप को ये दर्शाला कि हमें सब बिल्कुल बाबा महादेव जी बने रहिए हमारे साथ ही। वो उन सब चीज़ों पर नहीं बोलेंगे कभी भी, वो हमेशा उन चीज़ों पर बोलेंगे जिससे उनको थोड़ी सी पब्लिसिटी मिले और वो अपने आप को बताए कि हम सर्वज्ञाता हैं, हमें पूरे इस्लाम को बहुत अच्छे से जानकारी है। फिलहाल चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मोहम्मद वसीम जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। मोहम्मद वसीम जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? यूएई की महिलाएं क्या कर रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि भारत देश में महिलाएं कैसे रह रही हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है? हेलो मोहम्मद वसीम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी, अब आवाज आ रही है जी। देखिए, हमारे इस्लाम के अंदर औरतों को बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। हमारे इस्लाम के अंदर कुरान शरीफ जो है वो एक मुकद्दस ग्रंथ है और उसको गिलाफ के अंदर रखा जाता है। हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुकद्दस होती है उसको कवर करके रखा जाता है, ना कि उसकी नुमाइश की जाती है। जिस तरीके से लेडीज़ को वहाँ पर वेलकम के लिए, नुमाइश के लिए रखा गया है, वो बहुत ज़्यादा अशोभनीय है। ये हमारे इस्लाम के किसी भी कॉर्नर पे नहीं किया गया है और ना ही काबिल बर्दाश्त है। हम इसकी पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। लेकिन मोहम्मद वसीम जी, अभी बाबा महादेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई मक्का मदीना और आपकी आवाज क्लियर नहीं है, शायद मेरी आवाज पहुंच रही नहीं। आपकी आवाज पहुंच रही, मैं अपना सवाल आपको, इस्लाम के अंदर मुसलमानों, इस्लाम के अंदर महिलाओं का वो मकाम है कि किसी और धर्म में। हेलो जी वसीम जी, हमारी बात सुनिए। मैं आपको बताऊं, अभी बाबा महादेव ने कहा कि भाई जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, हम उनको इस्लाम तो नहीं सिखा सकते। अगर आप कह रहे हैं यूएई में अगर कोई वहां का सांस्कृतिक नृत्य है उसको किया जा रहा है तो आपको एतराज क्यों? ये तो वहां कोई सोशल एक्टिविस्ट करता तो अच्छा लगता। आप अपने भारत में ये बताइए कि भाई हमें कैसे एक होकर आगे चलना है, इस पर कोई बात नहीं है।
हम कितने भी आगे डेवलप हो जाएं, जी। अगर बानकाब होकर आगे चलते हैं। मैं सऊदी रहा हूँ इंडियन एम्बेसी में, और वहां पर मैंने देखा है कि औरतों की उंगलियां तक नहीं दिखती हैं, इतना वहाँ एहतराम किया गया है। लेकिन यूएई में जिस तरीके से वेलकम के लिए महिलाओं को बाल खोलकर जो है वो दिखाया गया, वो अच्छी बात नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमान के किसी भी मुस्लिम कंट्री के किसी भी बंदे को इस बात को कबूल करना नहीं होगा। देखिए, इस्लाम इतना अच्छा मजहब है कि मतलब कितना एहतराम किया गया है कि जिस वक्त सऊदिया के अंदर लोग तवाफ करते हैं, तवाफ करने के बाद में मर्द पूरे बाल कटाते हैं, और औरतों की खूबसूरती में कहीं कमी ना आए इसलिए थोड़े से बाल काटे गए हैं ताकि उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो सके। जब सफा और मरवा दौड़ते हैं तो मर्द जो है वो थोड़ा तेजी से दौड़ते हैं, महिलाओं के लिए हुक्म है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें। कितना सम्मान दिया गया महिलाओं को, और आप उनको नुमाइश कर रहे हैं वहां पर, मतलब बिना किसी उसके आप बाल खोल करके वेलकम कर रहे हैं। ये वेलकम का तरीका नहीं होता है, वेलकम के तरीके बहुत से हो सकते हैं, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है सर, और इस्लाम के अंदर भी काबिल कबूल नहीं है। यही मेरी गुजारिश है आपसे। अरे, बिल्कुल मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज और भी कंट्रीज थी, उन्हें एतराज़ नहीं हुआ। सहारनपुर में ऐसा क्या है, उन्हें बात देखिए, बुरा भारत लगा? के अंदर मैं कम से कम 3 कंट्री मुस्लिम घूमा हूँ। जितना एहतराम और अदब से, जितने अच्छे तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को कहना चाहिए कबूल किया जाता है और इस्लाम को चलाया जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर जो है, दीन के रास्ते पर जो है उसको कबूलियत का दर्जा दिया जाता है। और जगह मैं हिंदुस्तानी आदमी हूँ, मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं करता। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो यूएई में हुआ वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मेरे आप शहर में आइए, वहां पर भी बड़े अदब और एहतराम से, वो आज के हालात थोड़े बदले हुए हैं इस जमाने में, लेकिन ये है कि जहाँ कहीं भी औरतें निकलती हैं तो बाबरका निकलती हैं, और हर मुकद्दस चीज को जो है नकाब में रखा जाता है, चाहे दुनिया की कोई भी मुकद्दस चीज हो, खासतौर से इस्लाम के अंदर। सोफिया कुरैशी के बारे में आप क्या कहेंगे फिर? जी, सोफिया कुरैशी जी के बारे में क्या कहेंगे? सोफिया कुरैशी जी बहुत अच्छी लेडी हैं और इतनी डेडिकेटेड है। देखिए, वो एक प्रोफेशन में है, वो प्रोफेशन में है, और प्रोफेशन होने के बाद में उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का सर ऊंचा करने के लिए किस मकाम तक पहुंचाया। आप कह रहे हैं ना कि उंगली नहीं दिखती सऊदी में उंगली नहीं, महिलाओं की उंगलियां तक नहीं दिखती, वो बिल्कुल पर्दे में रहती हैं। तो सोफिया कुरैशी ने जिस उन्हीं उंगलियों से दबाया होगा ना, उन्हीं उंगलियों से टिकर दबाया होगा, ड्रोन दुश्मनों का सीना छलनी किया। तो आप ये मत कहें, ये आप अपने बयान पर फिर से एक बार गौर कर लीजिए वसीम जी। फिर मैं कह रहा हूँ आपको, उन्होंने अपने फर्ज को अदा किया, मैं फिर कह रहा हूँ, खुशी से उसको अदा किया है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप देखिए, हमारे महन जी जो वहां बैठे हुए हैं, कहना चाहिए गाजियाबाद में, उन्होंने तो आज मैंने उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि एपीजे कलाम साहब के बारे में उन्होंने कह दिया वो गद्दार आदमी है। बताइए, शर्म की बात है। किसने कह दिया? इतनी बड़ी हस्ती जिसने पूरे हिंदुस्तान को मिसाइल मैन बनाया, आप उसको गद्दार कर रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट जो है वो देना वो काबिल कबूल नहीं है। दिया? मेरा समझना ये है कि ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए हिंदुस्तान में भी, और हिंदुस्तान को भी विदेशों में मजम्मत करनी चाहिए। अरे आप ये बताइए यूएई में जब ये नृत्य हो रहा था, ये उनका सांस्कृतिक नृत्य है, इसमें सहारनपुर में बैठे व्यक्ति को क्या दिक्कत होगी? ये मुझे इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, किसका सांस्कृतिक नृत्य है? अगर कोई मुस्लिम लेडी कहीं पर भी, यूएई में नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी अगर इस तरीके से कोई स्टेप उठाएंगे वहां पर वेलकम करने के लिए, और भी तरीके होते हैं। ओमान ने क्यों नहीं किया विरोध? ओमान ने विरोध क्यों नहीं किया? किसने विरोध क्यों नहीं किया? और मुस्लिम कंट्रीज ने विरोध क्यों नहीं किया? मुस्लिम कंट्रीज किस तरीके से विरोध करता है, हर किसी का तरीका अलग अलग है। हम वो विरोध करें ना करें, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इसकी पूरी हिंदुस्तान में मजम्मत करते हैं, सारे हिंदुस्तानी मिलकर इसकी मजम्मत करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि महिलाएं पर्दे में रहें, और वो बिल्कुल सोफिया कुरैशी की तरह कोई और महिला सेना में ना जाए? नहीं, आपके बयान से तो यही लग रहा है भाई साहब, आपके बयान से यही लग रहा है। कमिश्नर है, सब कुछ। पर्दा कोई बाउंडेशन थोड़ी है। मैं जानना चाहती हूँ ये है कौन? चलिए, मैं जरा श्याम सलोनी जी के पास चलूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे थे। श्याम सलोनी जी, मैं ये पूछना चाहता था हमारे जो मोहम्मद वसीम साहब हैं
आपने कहा कि महिला पर्दे पर रहनी चाहिए और आपने कहा कि देश की सेवा कर रही है सोफिया जी, वो उनका प्रोफेशन है। अगर वो उनका एक प्रोफेशन है तो जो लड़कियां वहां पर इस तरीके का नृत्य कर रही हैं, क्या वो उनका प्रोफेशन नहीं है? प्रोफेशन नहीं, उस प्रोफेशन को कल्चर। गलत मानते हो? नहीं, उसको आप गलत मानते हो। आपके देश में आपकी बेटी उर्फी जावेद वो जैसा नग्नाच करती है, उसके बारे में आज तक किसी मुस्लिम ने कभी कोई विरोध किया है? कोई इस पर कहीं आरोप प्रत्यारोप लगे, कोई बंदिशें लगी? फिल्मी एक्ट्रेस इतनी हुआ करती हैं, उन पर कहीं कोई आरोप लगे, कहीं उन पर कोई बंदिशें लगी, कहीं उनका बहिष्कार हुआ? यदि उन पर आप बहिष्कार पहले कर देते तो हो सकता है आने वाली नस्लों में ऐसी गंदगी दिखाई नहीं देती, ऐसी उर्फी जावेद दिखाई नहीं देती। आपने कहा कि जितना सम्मान महिलाओं का आपके धर्म में है इतना किसी धर्म में नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? इतनी बड़ी बात, आपने अपने धर्म को इतना बड़ा कह दिया, अन्य धर्मों को आप छोटा कैसे कर सकते हो? मेरे ऐसा यहाँ नहीं। बहन को, मेरे यहाँ किसी की पत्नी को हम शक्ल भी नहीं देखते, हम पैर देखते हैं। तो हमारे भगवान लक्ष्मण ने माता सीता के सूरत भी नहीं देखी थी, और आप एक बेटी के साथ में 3 बार हलाला करने की बात करते हो। आप धर्म में इतना परिवर्तन कैसे कर सकते हो? आप अपने धर्म को बड़ा, दूसरे के धर्म को छोटा दिखाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। चलिए। दूसरे धर्म को हम केवल अपने धर्म की बात चलिए, कर रहे ठीक है। हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, सम्मान हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। सम्मान हम करना अपने भी धर्म चाहिए, की बात लेकिन करते हैं। आपकी बात महिला सम्मान के प्रति धर्म में बिल्कुल होता है, ठीक उसमें नहीं कहीं है। होता है। श्याम जी, मैं मैं बात से रुकूंगा। सहमत नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल, श्याम जी मैं आपको रुकूंगा। नाहिद अकील जी हमारे साथ जुड़ चुकी। नाहिद जी, अभी आपने मोहम्मद वसीम की बात को सुना होगा। उन्होंने किस तरीके से कहा कि यूएई में जो हो रहा है वो इस्लाम के खिलाफ है। मैं वो खुद भी जिस देश में रहे वहां पर उंगलियां नहीं दिखती होंगी महिलाओं की। बिल्कुल ठीक बात है, पर्दे में रह रहे होंगे, लेकिन इन्होंने कैसे देख लिया जब वो पर्दे में थी तो उनकी उंगलियां नहीं दिखती। वो क्या करने, वो उनको अगर बाहर मिले, कहीं मिले, वो बात अलग है। लेकिन सोफिया कुरैशी अगर इस देश में है और ऐसे तमाम सैनिक हैं, ये तो सोफिया कुरैशी नहीं है, हजारों सोफिया कुरैशी हमारे भारत में है, लाखों की तादाद में, जो लगातार हर फील्ड में है। उनमें से नाहिद अकील भी एक हैं जो लगातार महिला उत्थान की बात करती है और महिलाओं पर कैसे उनको सशक्त बनाया जाए, चाहे वो हिंदू महिला हो, मुस्लिम महिला हो, क्या अन्य महिला हो जो परेशान है। अगर आज नाहिद अकील पर्दे में होती तो क्या नाहिद अकील इस टीवी स्क्रीन पर बैठ रही होती? क्या बड़ा सवाल तो ये है। मुल्क की आजादी में कितनी महिलाओं ने, मुस्लिम औरतों ने, हिंदू औरतों ने मुल्क की आजादी में जंग लड़ी है। बेगम हजरत महल लखनऊ का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरह से सामना किया उन्होंने अंग्रेजों का, और इनकी हैसियत क्या, स्टेटस क्या, किसने इनको ये राइट दिया कि आप उंगली उठाएं? ये है कौन? मुझे इनका स्टेटस नहीं पता, ये करते क्या है। मोहम्मद वसीम सपा के नेता हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सपा की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये नहीं जिस मैडम, पार्टी में है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश के साथ बैठ के ये बात कर सकते हैं। वहां पर कितनी महिलाएं हैं, नाहिद लारी हैं जो रोज बाहर निकल रही हैं, और मुनव्वर राना की सुमैया राना है, और तमाम मुस्लिम सैयद जरीन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला इस्लाम के दायरे में निकल रही है, इस्लाम के दायरे बाहर नहीं निकल रही। क्या पहना है? अच्छा मैं आपसे पूछ इस्लाम के दायरे में ऐसे नहीं मैडम, जैसे यूएई के अंदर बाल खोल कर निकल रही है, ऐसे नहीं मैडम, बड़े तहजीब के दायरे में। आप इस्लाम हमारे हिंदुस्तान के अंदर आईएएस ऑफिसर हैं मैडम, आईएएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर। अच्छा, आपको पूरे सब्जेक्ट सारे मुद्दों पे कमांड है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। तमाम बार आईएसओ के मीटिंग में मैं बैठती हूँ और उनको सोशल इश्यूज पे मैं ज्ञान पिलाती हूँ। आपके सचिवालय में बैठ के तमाम जो पॉलिसी बनती है उसमें मैं बैठती हूँ। आप आईएएस ऑफिसर होंगे, बहुत सारे हैं, सज्जाद हसन भी तो है आईएएस ऑफिसर, वो भी देश के लिए प्रोग्रेसिव काम करते हैं। आईएएस ऑफिसर होने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कहते हैं, आपको राइट है कि आप दूसरी कंट्री के और कोई अपने बाल खोल रहा है तो इसमें लोगों को क्या आपत्ति होगी? होना चाहिए, बाल खोलने पे क्या आपत्ति है? जिम्मेदार होना चाहिए। और अगर आप इस्लाम का तरजीह दे रहे हैं, इस टाइम आप पैंट शर्ट पहने बैठे हुए हैं, उस जमाने में तो फिर आप वही पहनिए, साफा लगाइए और कुर्ता पहनिए, उस तरह का लिबास लीजिए। आप क्यों पहनते हैं पैंट शर्ट? ये ट्रांसफॉर्मिंग हुआ कि नहीं हुआ? भाई भारतीय पहनावा नहीं है, मुस्लिम पहनावा नहीं है पैंट शर्ट, आपने क्यों पहनी है? किसने आपको इजाजत दी? मैडम, पैंट शर्ट पहनने से इंसान की कहीं सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचती। बिल्कुल यही बात है। बाल खोलने से भी इस्लाम के सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचेगी। वसीम भाई, एक लाइन की बात आपने खुद ही उत्तर दे दिया उसका। है आप क्या मुफ्ती हैं?
आपको इस्लामिक डिग्री है? आप जो पढ़े लिखे इस्लामिक मौलाना हैं उनकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ बैठ के। आईएएस हो गए तो आप कुछ भी बोल लेंगे। आपकी अब और जिम्मेदारी बनती है, पता नहीं प्रेजेंट टाइम आप आईएएस हैं कि रिटायर्ड हैं या अनीस अंसारी साहब के तरह आईएएस हैं उर्दू से पास होकर के। आप किस तरह के आईएएस है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक आईएएस बहुत जिम्मेदार और प्रोग्रेसिव इंसान होता है। एक आईएएस का जो इंटरव्यू होता है, आपको पता है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? आप किस बैच के हैं मुझे नहीं पता। आप आज देखिए आईएएस से वो बारीक चीजें पूछी जाती है कि आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर लेंगे, और आप एक वहां की पे इस्लाम दूसरी कंट्री के मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं। आपके साथ कितने मुसलमान हैं आप बताइए? आज आप अकेले हैं, आप रिटायर हुए होंगे, सपा में चले गए होंगे क्योंकि आपको फिर नेतागिरी करना है। अरे भाई, आप लोक सेवा से आप चुन के आते हैं, आपने क्यों नहीं समाज सेवा शुरू कर दी? आपको पॉलिटिक्स में जाकर के सत्ता का मजा लेना था, आप समाजवादी में चले गए। आइए हमारे साथ गांव, आपको ले चलते हैं, वहां तालीम दीजिए लोगों को। मैडम, आप मुद्दे से भटक क्यों रही हैं? मुद्दे से पे भटक मुद्दे पे नहीं हो तो मुद्दे पे ही है। गलत है, जो चीज गलत है उसका विरोध किया जा रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं नहीं जी, आपको कर रोकूंगा दिया। एक सेकेंड। मैं बस्ती जी, आपने कहा पैंट शर्ट पहनने से किसी को ठेस नहीं पहुंचती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी के बाल खोलने से आपको पहुंचती है। कैसे ठेस लग सकती है भाई? जब जो हो सकता है हम लोगों से ज्यादा ज्ञानी हो, जिन लोगों ने ये नृत्य बनाया हो, सांस्कृतिक डांस है वहां पर। मैं आ रहा हूं बाबा महादेव जी आपके पास। और वहां पर 2000 की भीड़ है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, यूएई के लोग हैं, और वहां पर अगर 20 पुरुषों की लाइन लगी है, वहां पर ये महिलाएं नृत्य कर रही हैं, सांस्कृतिक नृत्य जिसको मान्यता मिली हुई है, और उसमें इतने दिन हो गए, कोई इफ एंड बट नहीं, लेकिन एक घर में बैठे। बस एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जी। ये अरबियन कंट्री पहुंच गए। ये अगर आईएएस ऑफिसर है, सपा में हैं, तो रिटायर होंगे तो ये अनीस अंसारी को भी जानते होंगे। अस्मा हुसैन को कितनी बार आपने देखा, फैशन डिजाइनर है, आज तक वो एक बालिश का कपड़ा पहन के चलती हैं। जाइए, हिम्मत हो तो पूछ लीजिए अनीस अंसारी से कि अस्मा हुसैन क्यों एक बालिश का कपड़ा पहन के चलती है। मैडम, कभी आप सऊदी अरबिया गई हैं क्या? मैं 3 मरतबा रहा हूँ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया अच्छा। जाकर देखिए, वहाँ उस कंट्री के अंदर किस तरीके से मुस्लिम की तहजीब को जो है वो नहीं, तो उजागर किया जाता है। आज तक उनका हाथ नहीं देखा, पैर नहीं देखा, सर नहीं देखा। मतलब केवल आप मैडम देखिए, आप केवल हम देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम उन्होंने कि आपसे पूछा था भाई साहब, मोहम्मद साहब आइए और बताइए कि हम इस तरह का अपने यहाँ इवेंट करवाएं कि ना करवाएं। आप तो खामखा उसमें कूद रहे हैं ना, लाइमलाइट में लाने के लिए। मैडम, लाइमलाइट में आने की कोई जरूरत नहीं है। बात ये नहीं है, देखिए मैडम, मैं किसी नेतागिरी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूँ इस्लाम की। ये अच्छी बात नहीं, आप बेवजह इसको अदरवाइज क्यों ले रही हैं? मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो चीज हमको अच्छी नहीं लगेगी उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। और किसी एक के अच्छे लगने से भैया, मैं वसीम जी किसी एक के लगने से नहीं होता है। मैं कह रहा हूं और भी लोग थे जहां पर मुस्लिम बाहुल कंट्री है, बहुत बाहुल्य कंट्री है, वहां पर आप वहां से विरोधाभास आता, यूएई से ही आता कि ये क्या करा दिया, तुरंत वहां से मुफ्ती बोलते, हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तब मानते ना, हम तब मानते ये बात कि देखिए वहां विरोध हुआ तो हम लोग इसको बता। लेकिन सहारनपुर के देवबंद, भाई पूरी वहां से हर चीज का फतवा निकल जाएगा। सलमान खान ने सिगरेट पी, फतवा। शाहरुख खान ने अपनी गौरी खान से शादी की, फतवा फैक्ट्री बन गया है वो। अब बुरा लगे तो बता दीजिएगा, लेकिन सच यही है। कभी मुसलमानों को बढ़ाने के लिए बात नहीं हो रही है वहां से कि युवाओं को क्या बताया जाए कि धर्म में हमारे क्या है। ये मतलब कभी कोई सार्थक चीजें नहीं बताई जाती है। यूएई में महिलाओं ने अपने बालों को खोलकर ट्रंप का स्वागत कर दिया, यह बहुत बड़ा विषय है देवबंद के लिए। लेकिन भारत में मुसलमान महिलाओं को सशक्त बनाने पर क्या कर रहे हैं ये सब लोग, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होते। बताइए वसीम जी कैसे होगा। लेकिन उससे पहले बाबा महादेव जी कुछ कहना चाह रहे थे। बाबा महादेव, अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस देश में अभी सपा नेता वसीम जी ने बात कहा, पैंट शर्ट वाली बात पे हमारे जो नाहिद अकीद जी ने जो कहा, उसमें एक बात हमें नजर आई
कि परिस्थितियों के मद्देनजर उन्होंने अपना वेश बदला, जबकि इस्लाम की ये वास्तविक परिधान नहीं है। कहने का तात्पर्य जरूरत पे जब मोहम्मद साहब थे और तब वो ऊंट पे चलते थे, तो उस समय ऊंट की सवारी थी, उस समय ट्रेन, जीप, बस, कारें नहीं थी। लेकिन आज के समय में ट्रेन, हवाई जहाज, बस, मोटरसाइकिल, ऊंट पे तो कोई नहीं चलता। यानी कि समय के अनुसार बदल रहे हैं। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान और जो सैफ अली खान, जितने भी एक्टर हैं, वह अगर देखा जाए तो शरिया के बहुत सारे नियमों का उल्लंघन रोज कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। और बॉलीवुड ने हमारे देश को बहुत बिगाड़ा है, हमारे भारतीय संस्कृति को बहुत बिगाड़ा है। हिंदू बेटियों को जो शिक्षा मिली है बॉलीवुड से मिली है। धर्म, घूमना, संस्कृति का बहुत तोड़ा है, लेकिन उसको कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वहां पे चाहते हैं यार लग जाए, इतना कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोगों का सोचना हो रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं बोलता। लेकिन वैसे भी वास्तव में यदि इस्लाम का शुरुआत मक्का मदीना से हुआ है, तो इनको वहां पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना चाहिए अपने देश के अंदर। अभी पीछे जब बांग्लादेश में मारे जा रहे थे हिंदू, जो हैदराबाद के हमारे हैं, तो दिन थी, वो कह रहे थे वो दूसरे देश का मामला, उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो बात दरअसल है वहां से इनको सीखना चाहिए, ना कि उनको सिखाना चाहिए। अपने देश के अंदर अपने देश की समस्याओं को भी सीखें कि हमारे देश के अंदर क्यों इस प्रकार के परिधान और हमारे बॉलीवुड से फैल रहा है। और भी जावेद को पर ही बोलते तो कम से कम देश की स्थितियां सुधरती। लेकिन यहाँ पर भी प्रश्न उठता है कि आप परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। लेकिन एक बात और नजर आ रही है इसके बीच में कि आप पुरुष हैं, इसीलिए पुरुष जो है वह स्वाभाविक से ही पुरुष अहंकार में होता है, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। और पुरुष चाहते हैं कि हमारी चल, हम जो कुछ करें ठीक है, लेकिन महिलाओं को आगे ना बढ़ाया जाए। तो यह भी एक समस्या है। कम से कम जैसे पुरुष को पूरा अधिकार है कि कोई भी वस्त्र पहनने के लिए, कुछ करने के लिए, ऐसे महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। और किसी ने भी पूछा था कि जब पुरुष जितने होंगे तो उनको 72 वही मिलेंगी, तो औरतों को क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा औरतों को वही पुराना पति। तो बोले ये तो न्याय हुआ नहीं, उनको भी 72 मिलना चाहिए, तो न्याय हुआ। लेकिन अगर पुरुष को 72 पूरे मिल जाए और औरतों को कुछ नहीं, तो उनको मतलब अल्लाह ताला के जो मदद करने का लाभ क्या मिला? उनको मिलेगा, वही करोड़पति मिलेगा जो तो फिर तो कुछ नहीं मिला। उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुरुषों का वर्चस्व दिखता है। इसीलिए नारियां, अगर पुरुषों को स्वतंत्रता है तो नारियों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दूसरे देश से पहले अपने देश के अंदर की समस्याओं को देखें, दूसरे बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले अपने देश को हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, मैं मोहम्मद वसीम जी पर जवाब लेता हूँ। वसीम जी जवाब दीजिए। आपकी आवाज हम तक आ रही है वसीम जी, अपनी बात को पूरा करें। अरे कि कुछ शरारती लड़कों ने कुछ महिलाओं के बरके जो है वो छीनने चाहे और छीनने के बाद में वहां क्या हुआ, वो अकेली लड़की पूरी दुनिया में मशहूर हो गई कि हम अपनी जो है वो एजुकेशन दरकिनार कर सकते हैं, बिना बरके के हम एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे। और ऐसा ही बहुत जगह हो रहा है। और जगह जगह देखिए आप, कंट्री के अंदर जगह जगह जहां जहां मैं देखता हूँ, अक्सर कहना चाहिए वीडियोज आ रहे हैं उसके, कि औरतें अगर जा रही हैं, लड़कियां अगर स्कूल जा रही हैं बरका पहन करके, तो अच्छे खासे यंग, जवान और उम्र दराज लोग उसके बरके छीन छीन करके और फेंक रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है? हम हिंदुस्तान में हैं, आर्टिकल 14 के अंदर सबको बराबर का हक है, आर्टिकल 29 के अंदर सबको बराबर का हक है, अपने मजहब के हिसाब से चलेगा। तो अगर हम इस बात को, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है एजुकेशन में मुसलमान कम है, एजुकेशन हासिल कर रहा है और करेगा, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा सबमिशन केवल इस वक्त यूएई तरफ है कि वहां जो बात हिंदुस्तान के लोगों को बुरी लगी, मैं भी किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं, उनको बुरी लगी, उन्होंने अपनी बात कह दी, उसमें क्या बुराई है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो आप बुरखे वाली बात कह रहे हो, तो उनको क्यों नहीं बुरी लगी? किनको? देखिए उनको, किसको बुरी लगी किसको नहीं लगी, हम अपनी बात कर रहे हैं। अगर देवबंद के मुसलमानों को बुरी लगी है तो खाली देवबंद के मुसलमान केवल देवबंद में ही नहीं रहते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका मकाम है अपना। सभी को बुरी लगी है। बुरी लगने के बाद में ही आपसे ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमारे हिंदुस्तान को भी इस बात की मजम्मत करनी चाहिए। अब आप देखिए, आप फिलिस्तीन अब देखिए साहब, मैं थोड़ा सा, अब आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। फिलिस्तीन के अंदर किस तरीके से जो है वो
जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान से कोई भी मजम्मत नहीं हुई। तमाम दुनिया के लोगों ने उनकी जो है वो तानाशाही की, उन नेतन्याहू की तानाशाही की मुखालफत की हर कॉर्नर से, लेकिन हिंदुस्तान से कोई नहीं पहुंचा। इवन यहाँ की सेना भी वहां भेज दी गई। हमें इतराज नहीं करते इसका। हम तो केवल इस बात से, देखिए हम आपको केवल इस बात से कहना चाहते हैं कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हमारे हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से गलत नहीं है, ये आपकी मर्जी है। जो हमारे हिसाब से गलत था उसका हमने विरोध किया। बिल्कुल, तो आपके और साथ मैं चलेगा क्या? आपके विरोध को असीम गलत नहीं साहब। कह रहा हूं, लेकिन आपके विरोध से किसी को, मतलब जो भी विरोध है, जो स्वागत करता है, जो सब कुछ कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और इससे क्या होता है, जब आप विरोध करते हैं किसी चीज का, तो सामने वाले देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हमारे मसलों पर नहीं बोलते हैं। ये सबको नोट करना चाहिए। पाकिस्तान से क्यों नहीं, मैं सीधे कह रहा हूं, पाकिस्तान भी अपने आप को इतना अरे साहब, हम पाकिस्तान को क्या जाने, हम तो अरे पाकिस्तान मैं से तो क्या सीधी मतलब? बात कह रहा हूं हम ना कि और हिंदुस्तानी हम मुस्लिम अपनी बात कंट्रीज करते ने हैं। क्यों नहीं किया विरोध पाकिस्तान इसका, क्या है? यूएई के किसी पाकिस्तान व्यक्ति हमारे ने क्यों जाने नहीं के किया आगे कुछ विरोध नहीं है। इसका? हमें आपको इतना पाकिस्तान बुरा जाने लग रहा नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको इतना बुरा लग रहा है, तो और लोगों को भी बुरा लगना चाहिए था ना। लगे उनको, लगे ना लगे उनकी क्यों मर्जी नहीं है। लगा? मुझे बुरा लगता है कि अगर मेरी बहन बाल खोलकर कहीं निकलती तो मुझे बुरा लगता है। समानी को लगे ना लगे उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो मतलब महिला है तो पर्दे में रहे, महिला है तो पर्दे में रहे। आप क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं पहन रहे हो भाई, जो आपका इस्लामिक पोशाक है? हर शख्स का पर्दा होता है। आप क्यों नहीं पर्दे का पहन रहे हो? मतलब ये, पर्दे का मतलब ये नहीं कि सारा मुंह ढक कर रहे हैं। पर्दे का मतलब ये है कि आपने अपने खुद कहा जिस्म के जो पैर, important हाथ कुछ नहीं organs हैं, देखना उनको चाहिए। ढक करके अपना काम करें। मुझे बताइए, सब लोग मुंह ढक के ही घूमे, सब लोग पर्दे में रहे, सब अपने आप को बहुत, सब लोग अपने आप को बहुत वैल्यूएबल चीज समझ ले। क्या अपने हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट को चलाती नहीं है? सब चलाते हैं। अपने हिसाब से मॉल्यूट किया गया है भाई, मोल्ड किया जाता है धर्म को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के लिए। कोई भी धर्म हो, उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से मोल्ड कर लिया जाता है। नहीं, इतना मोल्ड नहीं किया। अरे कर रहे हैं भाई, आपको लग रहा है कि पर्दे में रहेंगे तो ठीक रहेगा, ये आप मान रहे हो, दुनिया थोड़ी मान रही है, ये दुनिया नहीं मान रही है। जी बाबा, यही बात जो है, जिस बात जाकिर नायक से पूछा गया कि कुरान में पतंग उड़ाना, रंग और फिल्में ये सब हराम है, वो फिर आप कैमरे के सामने क्यों है? वो बोल कि आज के समय में कैमरा से प्रचार होगा, यानी समय को देखकर बोले। लेकिन अभी देखिए इजराइल का जो कर रहा है, ये हमले किया, वहाँ 5 हमले किए गए और वहाँ के लोगों को जिंदा काटा गया, जलाया गया, तो उसके पश्चात इजराइल ने किया। गलत कर रहे हैं, लेकिन जब इजराइल तो चिल्लाने लगे गलत हो रहा है। यहाँ पे प्रश्न है कि जब आपको भी आपके तरफ से कुछ हमला होता है तो सही कैसे होता है? इजराइल पे जो लोगों को, इजराइल के निर्दोष लोगों को, निर्दोष नागरिकों को जो जिंदा जलाया गया, बच्चे पे जुल्म है, बच्चे को बिरयानी बनाकर खिला दिया गया, तो गलत नहीं था। तो इजराइल बदला लेना तो गलत है। यहाँ पर ये बोला है, अभी कह रहा पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना, लेकिन इनको फिलिस्तीन से लेना देना। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे जी संसद में, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू जब मारे गए तो उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज यूएई से मतलब है, इसीलिए अपने हिसाब से शरीर को चलाना, अपने हिसाब से कानून को चलाना, यह समस्या है, ये दिक्कतें हैं। और यहाँ पर हमारा प्रश्न है, देखिए आप, देखिए अब आप एक मिनट मुझे देंगे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, और जब मैं ऑल इंडिया कंपटीशन में वापस लौट रहा था ऑल इंडिया मीटिंग से, तो वहां पर वैष्णो देवी का मंदिर पड़ा। मेरे दोस्तों ने कहा, वसीम भाई यहाँ पर वैष्णो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, क्या आप चले जाएंगे? धर्म पे तो कोई असर नहीं आएगा। मैंने कहा तुम पागल हुआ, बचपन से सुनते चले आए हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हम भी जाएंगे माता जी के दर्शन करने के लिए। और हम गए। जब पीछे से मेरे दोस्त राजीव गुप्ता ने आवाज दी तो मैंने कहा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर पुलिस ने देख लिया ये नाम मोहम्मद वसीम है और कहना चाहिए वैष्णो देवी भी क्यों आ रहा है, तो रात भर मारेगी, सुबह को पता चलेगा कि ये तो शरीफ आदमी था। तो हमने दर्शन किए वहां जाकर के, और दर्शन करने बाद में भैरव दत्त भी गए, वहां से जो है कहना चाहिए वो भी लेकर आए उसका देसी घी का कहना चाहिए हलवा, और एक कहना चाहिए उसका सिक्का और सिंदूर वगैरह। तो इससे धर्म में तो कहीं आज नहीं आई। मेरा कमीशन ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। मैं अभी भी दावा कर रहा हूँ उतने मंदिर नहीं देखे। जहाँ शाहरुख खान वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं बकायदा चढ़ाई करके, शाहरुख खान की बात कर रहा हूं मैं।
जी, विशाल चढ़ाई पंडित की करके। नहीं, और मैं शाहरुख बता रहा खान हूँ कि जाते अभी भी हैं। हिंदुस्तान के जितने मंदिरों का भ्रमण हमने किया है, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, ऑल इंडिया बैडमिंटन का, तो मैंने जितने मंदिरों को भ्रमण किया मैं जानता हूँ। तो क्या मेरे और धर्म आप में खिलाड़ी हो, कोई आप असर आ खिलाड़ी गया? भाई, आप समझिए, मैं भी क्रिकेट खेलता था, मेरे साथ भी कई लोग थे जो, और वो लोग थे जो आज भी मेरे साथ हर त्योहार में जाते हैं, मंदिरों ये में अभी भी हमारे जाते हैं वो, हिंदुस्तान का और भाईचारा सुबह है। शाम जाते हिंदू हैं, ये मुस्लिम भाईचारा एकता है की यही हमारा। पहचान है। और जिस लेकिन यूएई जहां की पर बात आप कोई कर रहे हैं बात ना, ऐसी यूएई आती की, है जो तो इस्लाम जो के खिलाफ टीम हो, देखिए, जो वहां पर टीम बनती एहतियात है, करना हमारा फर्ज है। माने ना माने उनकी मर्जी है, एहतियात करना वसीम हमारा जी, फर्ज है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं लिखा कि इस तरीके से जा सकते हैं। इतना ज्यादा अपने आप को हार्ड दिखाना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर यूएई को कोई तकलीफ नहीं है तो हमें भी नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना बस ये है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, तो आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुझे आपसे कोई झगड़ा तो करना नहीं, नहीं मुझे नहीं, अपनी बिल्कुल राय कोई रखनी झगड़े थी। वाली बात नहीं है, अपने अपनी अपने राय व्यूज रखनी। हैं, अपने अपने व्यूज हैं, इसमें कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। मैं श्याम सलोनी जी। देखिए विशाल जी, वसीम साहब की जितनी बातें थी बहुत अच्छा भी लगा, कुछ बातें इनकी बड़ी कट्टरपंथी जैसी लगने लगी। आप वैष्णो देवी गए, हम लोग भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम सब हिंदू और मुस्लिम, मैं प्रोफेशनली आगरा से रहता हूं और मेरे हिंदू और मुस्लिम हम सब मिलकर के ही अपने त्योहारों को मनाते हैं। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अगर सबसे अच्छा कोई शहर है मजहब के नाम पर तो आगरा मिलेगा आपको। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। लेकिन सवाल आज का ये नहीं है, आज का विषय है कि कुछ लड़कियों ने वहां पर अपना सांस्कृतिक जो भी उनका कल्चरल प्रोग्राम था वो किया, तो उस पर एक मौलाना साहब को आपत्ति क्यों है? आपत्ति थी तो ये होनी चाहिए कि भारत के अंदर जो मुस्लिम बेटियां लड़कियां गलत तरीके से अपने जिस्म का प्रदर्शन कर रही हैं, उन पर आपत्ति आनी चाहिए, जिससे कि अन्य लड़कियां ना बिगड़े। वो तो बात रखते नहीं है। आप दूसरे देश में क्या हो रहा है उसको लेके बैठ जाते हैं और आप भी उसका समर्थन करते हो, जबकि आईएएस रहे हो। लेकिन सवाल क्या है साहब, आप आईएएस रहे, आप बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन आपने जो पार्टी अब ज्वाइन कर लिया ना, उस पार्टी का डीएनए ही ऐसा है कि ये चलिए ठीक है, भेदभाव करती है। चलिए श्याम सलोनी जी, महिलाओं बहुत में बहुत भी, शुक्रिया। पुरुष में भी में करती है ये। महादेव क्योंकि बाबा, साहब, अगर आप ऐसे डीएनए को अगर आप मोहम्मद वसीम जी, डीएनए आपका को बहुत चैलेंज बहुत करेंगे बहुत तो- शुक्रिया। और नाहिद अकील जी हमारे साथ जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वागत पर फसाद, अरे भाई, कोई वहां का कल्चरल इवेंट अगर नहीं होगा तो कैसे कोई बताएगा कि हमारे देश की संस्कृति क्या है? और उस पर स्क्रीन पे जो आपको साहब दिख रहे हैं, देवबंद के मौलाना है, इन्होंने टिप्पणी की कि बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या यूएई को इस्लाम नहीं पता? खैर, इस विरोध की आग कहाँ तक जाएगी, ये विरोध कहाँ तक जाएगा, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में था, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।